नमस्कार दोस्तों, आज के इस करियर रेडीनेस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मेरा नाम नेहा है। आज मैं एक बार फिर आप लोगों के साथ एक नए मॉड्यूल, एक नई स्किल को लेकर के आई हूँ, जिसको आज हम सीखेंगे। तो जरूरी है कि हम इस मॉड्यूल को सीखने से पहले अपने विचारों को अच्छी तरह से खोल लें, फोकस यहाँ बना लें, और साथ ही जो भी हम ग्राउंड रूल्स हमेशा फॉलो करते हैं उन रूल्स पर ध्यान दें। सबसे पहली चीज तो ये कि हमें जो भी चीजें यहाँ पर बात होंगी उनको ध्यान से सुनना है। दूसरी चीज कि आप कहीं ना कहीं ये जो वीडियो है वो अपने मोबाइल, लैपटॉप या किसी टैब में देख रहे होंगे। तो इन सब चीजों की समस्या ये है कि ये हमें अपने नोटिफिकेशन से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। तो आप प्लीज अपने सभी नोटिफिकेशंस ऑफ कर लें ताकि आप इस वीडियो पर फोकसली देख सकें। नेक्स्ट कि आप अपने पास एक पेपर और पेन रखें ताकि जो भी चीजें यहाँ पर बताई जाएं आप उनके नोट्स बना लें और बाद में उसको रिवाइज कर सकें। एंड नेक्स्ट कि इस वीडियो के दौरान या इस पूरे मॉड्यूल के दौरान हम कई एक्टिविटीज आपको करवाएंगे। तो उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि वो एक्टिविटीज आपको हेल्प करेंगी कि कैसे आप इन स्किल्स को जो हम सिखा रहे हैं या जो हम बता रहे हैं उनको आप कैसे अपनी लाइफ में लेकर के आ सकते हैं। तो चलिए इन ग्राउंड रूल्स के साथ हमारे आज की जो टॉपिक है या आज की जो स्किल है उसको सीखने की शुरुआत करते हैं। तो ये जो मॉड्यूल है जिसकी पर आज हम बात करेंगे उस मॉड्यूल का नाम है असर्टिवनेस। इसका क्या मतलब होता है, हम इसमें क्या सीखेंगे, ये सब चीजें अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चीज तो ये कि हम इस मॉड्यूल के द्वारा ये सीखेंगे कि कैसे इमोशनल और फिजिकल बैलेंस हमें बनाए रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए या बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कैसे हो सकता है, एक हमारी स्किल होती है जिसे हम बोलते हैं असर्टिवनेस। उस स्किल के द्वारा हम अपना फिजिकल और इमोशनल दोनों जो बैलेंस है उसको स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। दूसरी चीज कि हम एक कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे अपने थॉट्स में, अपने आइडियाज में, ताकि हम उनको और बेहतर तरीके से लोगों के सामने रख सकें। नेक्स्ट कि असर्टिव होने के क्या फायदे हो सकते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। और असर्टिवनेस जो है वो क्यों इतनी ज्यादा जरूरी है हम सबके लाइफ में। और आखिरी चीज कि हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि असर्टिवनेस जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट है, और साथ ही असर्टिवनेस के लिए हमारी जो वोकल क्वालिटी है, वोकल क्वालिटी मतलब जो हमारे बोलने का तरीका है या जो बोलने में जो हमारी आवाज है, उस आवाज को हम कैसे बेटर बना सकते हैं ताकि वो हमारी असर्टिवनेस वाली क्वालिटी को और अच्छा कर सके। तो चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं असर्टिवनेस की। तो आप सभी लोगों के मन में सवाल होगा कि असर्टिवनेस आखिर होता क्या है। असर्टिवनेस को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है आग्रहिता, जिसको समझना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैंने एक और लाइन ऐड कर दी है कि जब आप खुद के लिए ईमानदार और सम्मानजनक तरीके से बोलने की क्षमता रखते हैं, उस फीलिंग को, उस स्टेट को हम असर्टिवनेस कहते हैं। यानी कि आप अपने लिए हमेशा स्टैंड ले सकते हैं, सही के लिए स्टैंड लेने के लिए आप तैयार हैं। तो वो जो हमारा एक फेज है या वो जो हमारी सिचुएशन है वो एक असर्टिवनेस हमारी स्किल को दिखाता है। साथ ही असर्टिवनेस का मतलब होता है आत्मविश्वासी और बलवान व्यक्तित्व होना या दिखाना। यानी कि असर्टिवनेस का मतलब क्या है कि आप बहुत ही ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं और आपके अंदर अपने राइट्स, अपने अधिकारों को लड़ने के लिए या उनको पाने के लिए उसकी पावर आपके पास है। साथ ही आपके पास वो स्किल है कि आप कह पाते हैं कि ये मेरा अधिकार है और ये मुझे मिलना चाहिए बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। तो असर्टिव, तो आप डेफिनेशन से ही समझ गए होंगे कि असर्टिवनेस जो है वो हमारी लाइफ में कितनी ज्यादा जरूरी है। तो चाहे वो हमारी फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, स्कूल में हो, हमारा एक असर्टिव बिहेवियर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि हम अपने लिए और लोगों के लिए खड़े हो पाए। तो असर्टिवनेस का मतलब क्या है, जब आप खुद के लिए ईमानदार और सम्मानजनक तरीके से बोलने की क्षमता रखते हैं या आप अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। तो अब हम आगे ये बात करेंगे कि आखिर असर्टिवनेस क्यों जरूरी है, कैसे हम असर्टिवनेस वाली फीलिंग को ला सकते हैं, अगर कोई इंसान असर्टिव नहीं है तो वो कैसा है, ये सब चीजें हम बात करेंगे। तो
उससे पहले एक एक्टिविटी कर लेते हैं। इस एक्टिविटी में क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो इमेजिन कीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं और वहां पर लोग खड़े हैं या एक इंसान खड़ा है जो ओपनली स्मोकिंग कर रहा है, और आपको उस स्मोकिंग से ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो रही है। तो आप उस टाइम पर उस इंसान के साथ क्या बिहेव करेंगे या उस इंसान के साथ क्या करेंगे, ये आपको सोचना है। ठीक है, कि उस टाइम पर आपका क्या स्टैंड होगा, आप क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे भी या नहीं कहेंगे, ये भी आपको सोचना है। तो फर्स्ट हमारी एक्टिविटी क्या है, हमें ये सोचना है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हूँ, वहां पर एक इंसान खड़ा होकर के मेरे बिल्कुल पास में खड़ा होकर के वो स्मोकिंग कर रहा है ओपनली। तो मैं उसके साथ क्या बिहेव करूंगी या मैं उसके प्रति क्या रिस्पॉन्स दूंगी। ठीक है, ये मेरी पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन जो है वो ये कि आप जो है वो अपने घर के बाहर खड़े हैं और आपको अपनी स्कूटी पार्क करनी है जहां पर हमेशा पार्क होती है, मगर वो जो स्कूटी है वो ऑलरेडी किसी और की स्कूटी वहां पर पार्क है, और वो जो स्कूटी पार्क करने वाला बंदा है वो एक डिलीवरी बॉय या वो एक डिलीवरी गर्ल हो सकती है। उस टाइम पर आपकी क्या सिचुएशन होगी और आप क्या करेंगे। तो जैसे अगर मैं अज्यूम करूं कि अगर कोई मेरे सामने स्मोक कर रहा है या किसी के भी सामने स्मोक कर रहा है, तो कई बार लोग उसे गुस्सा हो जाएंगे या डांट देंगे या लड़ना शुरू कर देंगे। कई बार लोग कुछ भी नहीं करेंगे कि यार क्या फायदा लड़ाई करके या क्या फायदा बोलकर। कई बार लोग जो है वो एक दूसरा तरीका अपनाएंगे कि उसे समझाएं या बताएं। तो कोई भी अलग अलग तरीके हम यूज कर सकते हैं। सेम चीजें हमारे दूसरे थॉट में, कि अगर कोई मेरी जगह पर स्कूटी पार्क करके चला गया है और मुझे थोड़ी देर खड़ा होना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है, और वो एक डिलीवरी बॉय है, उसे पता भी नहीं है कि ये मेरी जगह है, तो मैं उसको हो सकता है डांट लगा दूं क्योंकि वो एक डिलीवरी बॉय है। हो सकता है मैं उसे कुछ ना बोलूं, चुपचाप से वेट करूं, वो आएगा हटाएगा तो मैं लगा लूंगी। या फिर कोई और तरीका भी हम अपना सकते हैं अगर आप उसको सोच सकते हैं तो ये आपका काम है। ये दो आपकी एक्टिविटीज हैं जो आपको सोचनी है कि आपका क्या बिहेवियर होगा। और ये सिचुएशंस ऐसी हैं जो आए दिन आप लोगों के साथ हुई हैं। हम हमेशा रास्ते में जाते हैं, खड़े होते हैं, कहीं भी जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो हमारे आसपास खड़े होकर के स्मोक करते हैं, जबकि हर जगह ये लिखा होता है कि पब्लिक स्पेस में स्मोकिंग अलाउड नहीं है, बट स्टिल पीपल आर डूइंग दैट, यानी कि लोग जो है वो कर रहे हैं। तो उस समय पर हमारा बिहेवियर कैसा होगा या कैसा होना चाहिए या हम किस तरह से बिहेव करते हैं, ये आपको सोचना है। और आज के इस पूरे मॉड्यूल में हम यही सीखेंगे कि एक्चुअली जो सही बिहेवियर है वो क्या है, जो सही तरीका है वो क्या है किसी को भी हैंडल करने का, जिससे कि मुझे भी नुकसान ना हो और सामने वाले को भी नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये दो एक्टिविटीज हैं। आप तब तक ये चीजें सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या फैसला ले सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप सोचकर आइए, हम अपने अगले वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।